क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे? मैं तुम सबकी रग रग से वाकिफ हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्या बात है, डरा ही दिया था आपने तो। Oh my God! I can't believe this. धर्मेंद्र जी आप यहाँ? विश्वास नहीं बस कितनी हैंडसम, तभी भी थे और अभी भी लगी रहे हैं। आइए एक एक आइए आइए। बाबूजी आप पहले, बाबूजी आप जाइए पहले। आओ। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं हो रहा। अरे बाजी, बाजी। क्या बात है यार, ये मूंछें बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू बाबूजी। अरे मैं जीती ना बहुत। क्या बात, कैसी है? मजे में तकरीबन। ये कैसी है? गुड। अरे वाह 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 वाह। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। बड़ा कम। अय्यर भाई चलो और भी है लाइन में सब। धर्मेंद्र साहब, अरे हम तो खैर साधारण लोग हैं सर, क्या प्यारे हैं, लेकिन आप तो सारी दुनिया के दुलारे हैं सर, सारी दुनिया का प्यार पाया है आपने। मैं सभी गोकुलधाम वासियों का परिचय करा देता हूँ, मैं तारक मेहता। अरे नहीं मेहता, मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखो ना, चंपक चाचा और वो जेठालाल। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप नहीं, मैं बोलता नहीं। दया बहन नहीं, बहुत इज ए वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं आप। और आप कैसी हैं आप? मजा में छू। आई लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर हंसराज हाथी, कोमल बहन कैसी हैं? अरे आप कैसे मेंटेन करते, इतने दुबले पतले कैसे रहते हैं? मुझे बताइए कि डाइटिंग कैसे होती है आप? नहीं भगवान आपको ऐसे रखे, नजर ना लगे, टीका लगा लिया करो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अरे भिड़े भाव, माधवी बहन, माजा नमस्कार। नमस्कार। आप जो अचार पापड़ बनाती हैं ना, एकदम चटपटा लगता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हुक्को भाई, लकी यू माधवी भाभी, कभी 1-2 डब्बा बना के भेजना मुझे, अच्छा? अरे म्हणजे काय नक्की। जीते रहो, खुश रहो। पत्रकार पोपटलाल, धर्मपाल नमस्ते। क्या आपका छाता और क्या आपकी छाती। कमाल है। अब हवा से थोड़ा बच के रहा कीजिए, धूप कुछ नहीं नुकसान है कि हवा कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं खुद दुनिया हिला देता हूँ। आपका भी एक इंटरव्यू छापूंगा यमला पगला दीवाना के लिए मेरे तूफान एक्सप्रेस में। खुश रहो, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां, कैसे हो? ये लोग आपका सोडा पीते हैं ना, सोडा वो पीते हैं जो कार मुझे आता है। ओहो, बहुत ही बढ़िया है आपका सोडा तो। वो आज पी के जाऊंगा। अच्छा हाँ जरूर, क्यों नहीं। जीते रहो, खुश रहो, मालिक आपको खूब खूब तरक्की दे, हर नेमत से माला माल कर। थैंक यू। अरे नट्टू काका, बागा चाचा भतीजा है।
क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। आप ऐसे, आपको आदत है हिलने की नहीं? ऐसा ही हूँ बचपन से धर्म जी। बदो बराबर छे। अरे बद्दू बराबर से धर्म जी एकदम फिटम फिट। लग रहे हो फिट फिट। अरे अंजलि जी, मेहता जी, क्या आपको स्लिम और ट्रिम रखा है अंजलि ने? हैं? तो मालूम है अंतर्यामी है। मैं देखता हूँ सुबह चाय के कप में आपको करेले का जूस पिलाती हैं। मैंने भी तब से शुरू किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इनके जैसा थोड़ा स्लिम ट्रिम रहूं। ओहो अंजलि सर क्या बात है। सर नमस्ते, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इस डाइटिंग के चक्कर में बहुत फाइटिंग करनी पड़ेगी अब, और करनी पड़ती है। ये लोग आपको जो देखते हैं ना, कई लोग मेरे ख्याल से करेला का जूस शुरू किया होगा। जीते रहो, खुश रहो। है? बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम एंड फिट। साइंटिस्ट आयर और बबीता। ओह माय गॉड, व्हाट ए प्रीटी गर्ल। हेलो नमस्ते। लकी है आपको, कितनी प्यारी वाइफ मिली है। आप कुछ बातें शायद नहीं जानते होंगे। होता है घर में, यहाँ कभी कभी ताक झांक होती रहती है। जरा ख्याल रखिए, खूबसूरत हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं भी आपका दीवाना हूँ। दरअसल मेरी एक हीरोइन थी बबीता। वो आपका नाम लेते हैं तो मुझे वो कब क्यों कहाँ मेरी फिल्में याद आ जाती। थैंक यू। खुश रहिए, कीप इट अप, लुक आफ्टर योरसेल्फ। धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आप करेले का जूस मत पीना, आप ठीक हैं? हाँ वरना सफेद में से हरे हरे हो जाएंगे। अरे टप्पू सेना, अरे तुम्हारा फुदकना तो सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है भैया। क्या फुदकते हो तुम। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके आने से पहले पुलिस की जीप कैसे आई? हाँ अरे डरो मत, ये फिल्मी पुलिस की जीप है। ओहो फिल्मी पुलिस। मार कर ले। धर्मेंद्र जी, अगर हम सबको पता होता कि आप आने वाले तो आपके स्वागत की हम लोग भरपूर तैयारी करते। पहले पता होता तो मैं गुजराती, पंजाबी या आपके पसंद का खाना तैयार रखती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। क्या जरूरत है तैयारी की? आप सब मेरे अपने हैं, और अपनों के घर जब आते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। How sweet. वाह 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 धर्मेंद्र जी, दया सुना। धर्मेंद्र जी हम सबको अपना समझते हैं। ओ धर्मेंद्र जी, वो ट्रक के ड्राइवर के जेब में से चिट्ठी निकली ना, जिसके ऊपर वो लिखा था जट यमला पगला दीवाना। मैंने सबको बोला कि जट यमला पगला दीवाना सिर्फ एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है धर्मेंद्र जी। लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, खास करके ये अय्यर भाई। आइए, तुम जेठालाल की बात क्यों नहीं मानते? नहीं धर्मेंद्र जी, मैं ऐसे कैसे मान लेता कि आप हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सही बात है। सॉरी जेठालाल। धर्म जी, मुझे बराबर याद है 1960 में मैंने आपकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जेठिया की माँ के साथ देखी थी। बापू जी। ओह माय गॉड, वो मेरी पहली फिल्म थी। 60 से लेकर आज तक जो चलता आ रहा हूँ, ये सब मालिक की मेहर और आप सबका प्यार, आपकी दुआएं हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, हीरो हो तो धर्मेंद्र जी जैसे ही हो। अपनी माता जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। मैं उनकी इस प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। थैंक यू। हाँ धर्मपा जी, मैंने तो आपकी सारी पिक्चरें देखी है। सत्यकाम, खामोशी, चुपके चुपके, अनुपमा। आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ यू। हाँ, और खास करके गुड्डी, जिसमें आपने आपका खुद का किरदार निभाया था, धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र, मेरी वो फेवरेट फिल्म है। हम दोनों की। धर्मेंद्र जी, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके पिताजी शिक्षक थे। बिल्कुल ठीक पढ़ा। मेरे बाबूजी शिक्षक थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरी माँ का संस्कार है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। एक कहा जा सकता है कि मैं उनका एक एहसान हूँ। वाह वाह वाह, आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ।
खरस मुझे भी। वाह, देखा बच्चों, इतने बड़े स्टार हैं फिर भी अपने माताजी और पिताजी को नहीं भूले। ये होते हैं संस्कार। धर्मेंद्र जी, आपको एक बात बतानी है। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, धर्मवीर। तो उस वक्त आपकी बॉडी शॉडी और डोले शोले देखकर मैंने भी व्यायामशाला ज्वाइन कर ली थी। मगर आपके वो डोले शोले कहाँ छुपा रखे आपने? वो क्या हुआ धर्मेंद्र जी, जैसे ही पहले दिन मैंने डंबल उठाए डोले बनाने के लिए, मेरे डोले बाहर आ गए। मतलब वो डंबल पैर पे गिरा और हाथ की जगह पैर इतना हो गया। आपने बताया नहीं मुझे कभी। ये कोई बताने वाली बात है माधवी, पाय सुजला होता मजा। धर्मेंद्र जी, मैंने आपकी शोले फिल्म 25 बार देखी है। पहली बार समझ नहीं आई? अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहे हैं। धर्म जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। पोपटलाल, तमीज रखो ना भाई, मेहमान है हमारे, क्या कर रहे हो? पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? धर्म जी आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। हाँ, वो पूछो पूछो। मुझे आपसे सिर्फ एक टिप चाहिए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मुझसे एक लड़की पट जाए। लड़की पट जाए? सीधी सी बात है यार, आसपास कोई टैंकी देखो, उस पर चढ़ जाओ और फिर लड़की क्या, उसकी मौसी, धन्नो, पूरा सबके सब आ जाएंगे और काम बन जाएगा। वो याद रखना डायलॉग, कूद जाऊंगा फान जाऊंगा, वो मत भूलना। ठीक है, थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आपने अपने फिल्म में जबरदस्त अभिनय किया था, सबको रुला दिया था। हाँ देवन, अपने सचमुच बहुत ही भावुक फिल्म थी, एक फैमिली फिल्म थी, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे थी। मुझे लगता है मेरे जीवन की एक अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है वो। तो हम जब उसका रिएक्शन देखने हॉल के बाहर गए, तो जो बाहर निकलता था कहता था, धर्म जी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन आपने रुलाया बहुत है। तो पता नहीं अचानक मेरे जब निकला कि डोंट वरी, अगली पिक्चर में हंसाएंगे बहुत। अब 3 टफ गाइस रुला सकते हैं तो हंसाने की भी कोशिश की हमने। फिर हमने बनाई यमला पगला। सर, हमने आपके फिल्म के प्रोमो देखे, बहुत कॉमेडी है। और एक्शन भी सुपर्ब है। हाँ, मस्त है। हाँ जरूर देखना, नहीं देखा तो मैं आ जाऊंगा बस्ती में पूछने के, देखने के, झूठ नहीं बोलना। पहला पार्ट तो देखा ही है। जरूर जरूर, वो तो हमेशा हम लोग जाते ही है साथ में। और सबको पूरी सोसाइटी के लोग जाके देखो, और अच्छा लगे तो मुझे फोन करना। वैसे धर्मेंद्र जी, सनी जी और बॉबी जी नहीं आए आपके साथ आज? वो प्रमोशन के लिए गए हैं। ये हमने जो पब्लिक को प्रमोशन की चटनी चटा दी है ना, अब उनको आदत पड़ गई है। ये चटानी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग समझेंगे पता नहीं फिल्म अच्छी नहीं है। वो कई जगह घूम रहे हैं बेचारे, जयपुर, अहमदाबाद, प्रमोशन के लिए गए हैं, नहीं तो वो भी आते यहाँ। इस बच्चे को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। काश आज वो यहाँ होते। मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। बोगी के मम्मी पापा कई दिनों से बैरगाम गए हैं ना, तो उनकी याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। ये माँ बाप जब भी दूर जाते हैं याद तो बहुत आते हैं, लेकिन कहाँ गए इसके मम्मी पापा? सर, रोशन सिंह सोढ़ी हमारे दोस्त हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्हीं के बेटे हैं गोगी। असल में उनके बाबूजी का फोन आया, कुछ जरूरी काम था, तो रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी यानी कि हमारी रोशन भाभी, दोनों को अमृतसर जाना पड़ा।
वो गोगी की एग्जाम चल रही थी तो वो नहीं जा पाया। इधर हम सब ध्यान रखते हैं उसका। ट्राई किया फोन आपने किसी ने? सर इतनी बार कोशिश की सोडी से बात करने की, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा है। ला मुझे फोन दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये सर, ये सोडी का नंबर, आप बात कीजिए। हेलो मिस्टर सोडी। कमाल है, धर्मेंद्र जी ने लगाया तो एक बार में फोन लग गया। बघा ना। हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ फिल्म एक्टर धर्मेंद्र भाई। हाँ मैं आया था यहाँ। आपका बेटा बहुत उदास है आपके लिए। कहाँ अमृतसर में क्या पापड़ बढ़िया खरीद रहे हैं? आइए यहाँ आ जाइए, बेचारा उदास है। नहीं तो 1-2 दिन के लिए मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आपका बेटा गोगी बात करेगा आपसे। गोगी कम है, आ जाओ। ये लो बात करो। हेलो पापा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में आओ ना। हाँ पापा, यहाँ पर हम लोग के साथ धर्मेंद्र जी आए हैं। पापा तुसी जल्दी घर पे आ जाओ ना पापा प्लीज। आप यही सोसाइटी में हो? कहाँ पर हो आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ सोसाइटी में भाई? ना पापा कहाँ पर हो आप? क्या आप गैलरी में हो? सोडी? अरे गोगी पुत्र। पापा गोगी दिख रहा केम छे? टप्पू सेना। ओ बेटा साहब। ओ भीड़े। ओ हाथी भरा। सोडी? ओए सोडी प्रा। ओ बल्ले बल्ले। ओ शाबाश शाबाश। ओ नट्टू काका। सोडी भाई। सोडी प्रा। जो बोले सो मम्मी पापा जल्दी जाओ जल्दी। अरे तो सीधा घर में कैसे पहुंच गया? प्लेन सीधा घर में उतरा। ओ जब तुम बल्ले बल्ले नाच रहे थे, हम चुपके से ऊपर आ गए। अरे सोडी अब ऊपर खड़ा खड़ा बल्ले बल्ले ही करता रह गया। थल्ले भी आएगा, आजा आजा। ओ ले यार अभी आया। अरे अरे जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सारे सरदार जी ने यहाँ पे तो पता नहीं चला कब गया होगा ऊपर। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, और मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। और मगर अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गए हुए। કેમ છે મારો દીકરો? ઠીક છું. મેં તને બહુ મિસ કીધું. હું પણ. अरे सोडी। गोकुलधाम सोसाइटी में खुशियों की फिक्सिंग हो गई है। सबसे पहले तो सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब की एंट्री, उसके बाद रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन भाभी की एंट्री, यानी कुल मिला के खुशियों से गोकुलधाम सोसाइटी रोशन रोशन हो गई है। भाई शेयर का बाजार अचानक उछाल मारे और सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ जाए, फिर 300 पॉइंट बढ़ जाए, तो शेयर बाजार में कैसी खुशी होगी। ठीक वैसी ही खुशी इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में है। गोई के मम्मी पापा आ चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन सबके मन में सवाल यह है कि धर्मेंद्र जी और रोशन सिंह सोढ़ी ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी कि हम सारे लोग यमला पगला दीवाना हो गए। अब ये
ये तो उन्हीं से पता चलेगा कल के एपिसोड में, जब वो ये बताएंगे कि आखिर ये प्लानिंग थी क्या। यानी कल का एपिसोड देखना भूलेगा मत। तब तक सोचिए पार्टी शार्टी किस तरह करेंगे। रोशन सिंह सोढ़ी जो आ गया है, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.